नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में उठता है कि मैं कौन हूं? क्या ये शरीर ही मैं हूं या इससे भी गहरा कुछ और है? आज हम भगवत गीता के अध्याय 13 में उतरेंगे जो इन्हीं गहरे सवालों की पड़ताल करता है। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि भाई ये जो शरीर है ये आखिर है क्या? और इसके अंदर ऐसा कौन है जो इसे जानता है, जो सब कुछ महसूस करता है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज सामने रखते हैं। एक है क्षेत्र यानी द फील्ड और दूसरा है क्षेत्रज्ञ यानी द नोअर ऑफ द फील्ड। यहां पर एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, क्षेत्र यानी हमारा शरीर वो हर पल बदल रहा है, वो नश्वर है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है यानी आत्मा, वो शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलती। वो तो बस एक साक्षी की तरह है जो शरीर में हो रहे सारे बदलावों को चुपचाप देखती रहती है। तो ठीक है, पहले इस क्षेत्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि इसमें आखिर आता क्या क्या है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें हमारे 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो हैं ही, पर साथ में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं और यहां तक कि हमारे सुख और दुख के जो अनुभव है ना, वो भी इसी का हिस्सा हैं। असल में वो सब कुछ जिसे हम मैं या मेरा समझ बैठते हैं, वो सब इस क्षेत्र में ही आता है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। हमारे जीवन में जो कुछ भी बदलता है, जो पैदा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, वो सब क्षेत्र है, बस। तो अगर ये सब बदलने वाला क्षेत्र है, तो फिर इसे जानने वाला कौन है? ये क्षेत्रज्ञ कौन है? ये क्षेत्रज्ञ है आत्मा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई दर्शक एक फिल्म देख रहा हो। शरीर एक स्क्रीन है जिस पर पूरी जिंदगी का नाटक चल रहा है, और आत्मा वो चेतना है जो बिना किसी असर के सब कुछ देखती रहती है। ये ना कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। और फिर श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं, मैं ही सभी शरीरों में रहने वाला परम क्षेत्रज्ञ हूं। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हर जीव के अंदर जो वो देखने वाली चेतना है, वो साक्षी, वो खुद ईश्वर का अंश है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना एक बात है, लेकिन इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में महसूस कैसे किया जाए, इसके लिए श्री कृष्ण हमें सच्चे ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। और मजे की बात यह है कि यहां ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है। ये कुछ गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में है, जैसे विनम्रता, खुद पर काबू रखना, सुख और दुख में एक जैसा भाव रखना, अहंकार को छोड़ देना और एक गहरी भक्ति। मतलब सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये तो कैरेक्टर का, हमारे चरित्र का एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। असल में ज्ञानी वही है जो इन गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाता है। और यहीं से बात आती है प्रकृति यानी मैटर और पुरुष यानी आत्मा के रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो हमारे हर अनुभव की जड़ है। दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जो भी एक्शन होता है, उसका सोर्स प्रकृति है, वही करने वाली है। जबकि पुरुष यानी आत्मा उन कामों के नतीजों को यानी सुख और दुख को सिर्फ अनुभव करता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करती, वो अकर्ता है। लेकिन जब वो खुद को गलती से प्रकृति के साथ जोड़ लेती है, तो वो खुद को कर्ता मान लेती है और सुख दुख के इस चक्कर में फंस जाती है। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली और जिंदगी को बदल देने वाला मैसेज सामने निकल कर आता है। ये मैसेज बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी। पहली बात, हम ये शरीर नहीं हैं। ये तो बस एक साधन है, एक मैदान है, एक क्षेत्र। तो फिर असली पहचान क्या है? हमारी असली पहचान वो शाश्वत आत्मा है जो इस शरीर और इसके सारे अनुभवों को एक गवाह की तरह देख रही है। और जिस पल ये समझ सच में दिल की गहराई में उतर जाती है, जब कोई खुद को शरीर से अलग और आत्मा के रूप में पहचानने लगता है, बस उसी पल सच्ची आज़ादी का दरवाज़ा खुल जाता है। यही है मोक्ष का रास्ता, दुखों के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम इस ज्ञान को सच में जी लें कि हम शरीर नहीं बल्कि वो देखने वाली आत्मा है, तो हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी? हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी मुश्किलें, सब कुछ कैसा नजर आएगा? इस